तो दोस्तों आज की क्लास में हम पढ़ेंगे व्हाट इज द प्राइम फैक्टर ऑफ दीज नंबर। इन सभी नंबर्स के हमें प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, यानी कि अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो इसे हम कैसे निकालेंगे, तो यही आज की क्लास में होने वाला है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि प्राइम नंबर्स होते क्या हैं। तो प्राइम नंबर्स किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। प्राइम नंबर आर नेचुरल नंबर दैट हैव ओनली टू फैक्टर्स, वन एंड नंबर इटसेल्फ। प्राइम नंबर नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या होती हैं जिनके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, यानी कि दो गुणनखंड। फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड, ठीक है। फैक्टर का मतलब गुणनखंड। दो गुणनखंड हो सिर्फ, एक तो वन हो, एक वो खुद ही नंबर हो, ठीक है। अब समझ लेते हैं कैसे। जैसे कि दो है, अब दो किस किस की टेबल में आता है, तो वन की टेबल में तो सभी आ जाते हैं, ठीक है। चलो ये तो पूरा हो गया। दूसरा खुद दो की टेबल में आ रहा है ये, तो वन और नंबर इटसेल्फ, ठीक है। इस नंबर की टेबल में भी यही आ रहा है, तो दो से ज्यादा इसके फैक्टर है नहीं। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर, यानी कि अभाज्य संख्याएं जिसके सिर्फ और सिर्फ दो गुणनखंड हो, एक तो एक हो और दूसरा क्या हो, खुद नंबर ही हो। अब जैसे मैं लेता हूं 11, अब 11 किस किस की टेबल में आता है, उनकी टेबल में और खुद 11 की टेबल में। बस इसके भी कितने फैक्टर हैं, दो फैक्टर हैं। तो ये भी क्या हो गया, एक प्राइम नंबर। अब लेते हैं हम 23। भाई 23 भी किसकी टेबल में आता है, वन की टेबल में और 23 की टेबल में, ठीक है। तो इसे बोलेंगे हम प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्याएं। अब आते हैं कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्याएं। ये क्या होगा, इसका उल्टा होगा। कंपोजिट नंबर आर द नेचुरल नंबर दैट हैव मोर देन टू फैक्टर, जिसके की दो फैक्टर से ज्यादा फैक्टर हों, ठीक है। इसमें क्या था, सिर्फ दो गुणनखंड होने चाहिए थे, इसमें दो से ज्यादा गुणनखंड होने चाहिए, तब जाके वो कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्या बनेगी। तो 8 लेते हैं। 8 किस किस की टेबल में आता है, वन की में भी आता है भाई, टू की में भी, 4 में भी और 8 में भी। कितने फैक्टर हो गए, 1 2 3 4। तो दो से ज्यादा फैक्टर हो गए इसके, तो इसलिए इसको की भी क्या बोलेंगे हम, एक कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्या है। अच्छा 17, भाई 17 कैसी संख्या है, एक प्राइम नंबर है कि कंपोजिट नंबर है, भाज्य या अभाज्य। तो ये किसकी टेबल में आता है, वन की टेबल में, और किसी की भी टेबल में नहीं आएगा, नंबर इटसेल्फ, यानी कि 17 खुद से ही भाग होगा बस, ठीक है। तो ऐसी संख्याएं जिसके दो फैक्टर हो सिर्फ और सिर्फ, एक तो वन हो, दूसरा नंबर इटसेल्फ यानी कि खुद वह स्वयं वही नंबर हो, तो ऐसी संख्याओं को हम बोलेंगे प्राइम नंबर। और कंपोजिट नंबर जिसके दो से ज्यादा फैक्टर हो, जैसे कि 8 हो गया। 25, भाई 25 के कितने फैक्टर है, 1 5 की टेबल में भी आता है, 25 की टेबल में भी आता है, तो 3 फैक्टर हो गए, दो से ज्यादा हो गए, इसका मतलब यह भाज्य संख्या है यानी कि कंपोजिट नंबर है, ठीक है। अब हम तरीका देखते हैं कि हम कैसे निकालेंगे इनको, इनके प्राइम फैक्टर हम कैसे निकालेंगे इन नंबर्स के। तो सबसे पहले आ गया 12, 20, 72, 18। 12 का देखते हैं भाई। प्राइम फैक्टर करने के लिए हम एक लाइन खींचेंगे ऐसे और एक ऐसे, 12, ठीक है। तो प्राइम फैक्टर का मतलब होता है अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड निकालिए, ऐसे क्वेश्चन आएगा। 6वीं 7वीं 8वीं 10वीं तक के बच्चे इसको कर सकते हैं अपना, कोई दिक्कत नहीं है। तो 12, तो अब प्राइम फैक्टर निकालने हैं, तो हमें ऐसी नंबर से इसको डिवीजन करना है जो कि एक प्राइम नंबर हो। तो प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 2 से। 1 प्राइम नंबर नहीं है, तो 2 से स्टार्ट होंगे, 2 3 5 7 ऐसे। तो अब ये देखो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 2 से डिवाइड हो रही है, तो 2 से डिवाइड हम करेंगे इसको। कितने पे जाएगा, 6 पे, 2 6 12। फिर ये 2 से दोबारा डिवाइड हो जाएगा, 2 3 6। फिर 3 से 3 एकम 3, ठीक है। तो 12 के जो प्राइम फैक्टर हो गए वो क्या हो गए, 2 × 3। ये हमें कब तक करते रहना है, जब तक कि 1 ना आ जाए। अगला करते हैं 20। भाई किससे डिवाइड करेंगे, 2 से करेंगे, ठीक है। 5 से भी कर सकते हैं, लेकिन हम छोटी से छोटी लेते हैं। अभाज्य कोई भी संख्या हो, प्राइम नंबर हो, छोटी से छोटी लेके देखो पहले। 10 पे गया, फिर 2 5, फिर 5 से भी कर सकते थे इसको स्टार्टिंग में ही, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, छोटी से छोटी लो जिससे आसान हो जाए अपना खुद को समझना। तो 20 के क्या हो गए प्राइम फैक्टर,
अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 5। ठीक है, सिंपल से ऐसे ही करना है, जब तक 1 ना आ जाए तब तक करते रहना है। 72 भाई 72, 2 36, फिर 2 से करेंगे 18, ठीक है, फिर 2 से करेंगे हम 18, फिर 2 से 9। अब ये 2 से नहीं होगा तो 3 पे आ जाओ भाई, 3 पे आ गए, 3 तिया 9, फिर 3 एकम 3, जब तक 1 ना आ जाए तब तक रिपीट करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। तो 72 के क्या आ गए भाई, 2 गुणा 2 गुणा 2 3 गुणा 3, ये आ गए इसके अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर। तो इस तरीके से करना है, आगे बहुत जरूरत पड़ने वाली है इसकी, एलसीएम एचसीएफ इन सब में। 18, 2 से 9 पे गया, ठीक है, फिर हम किससे करेंगे, 2 से जाएगा नहीं, अब 3 से जाएगा, 3 तिया 9, फिर 3 से 3 एकम 3, जब तक 1 ना आ जाए तब तक करना है। तो 18 के क्या आ गए भाई, 2 गुणा 3 गुणा 3। तो ऐसे निकलते हैं हमारे प्राइम फैक्टर किसी भी संख्या के। जब तक 1 ना आ जाए तब तक करते रहना है। और इसका यूज कहाँ कहाँ पे है, एचसीएफ एलसीएम में है एक तो, ठीक है, दूसरा क्या है, रूट निकालने में, वर्गमूल निकालने में, ठीक है, स्क्वायर रूट निकालने में, क्यूब रूट निकालने में, घनमूल निकालने में। तो यहाँ बहुत जगह इसका इस्तेमाल है, आगे भी काफ़ी जगह इस्तेमाल है। तो ये हो गए भाई प्राइम फैक्टर ऑफ दीज नंबर, ठीक है, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर पता चली गया हमें।